Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. चेहरा अनवार का वकारुल जलाल। बिन सईद रिवायत करते हैं, जब मैंने अल्लाह के रसूल को महज वख्शू वकार और मुमकिनत के साथ बैठा देखा तो मैं खौफ से कांपने लगी। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस मस्कीन पर तो लज़्ज़त तारी हो गया। मैं इस वक्त आपकी पुश्त के पीछे बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, बगैर फरमाया, ए अल्लाह की मस्कीन बंदी, इत्मीनान और सुकून को लाजिम रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते सारे खौफ और बैयत में दिल से दूर होगी। ज़ैद बिन सऊद रिवायत करते हैं, हमने अल्लाह के रसूल की मैयत में हिज्जतुल वदा की सआदत हासिल की। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह की नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद लोगों की तरफ रूह अनवार करके मतवज्जा हुए। अचानक लोगों के पीछे से दो आदमी नजर आए जिन्होंने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इन दोनों को मेरे पास ले आओ। जब वह हुज़ूर की खिदमत में पेश हुए तो खौफ से कांप रहे थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, तो लोगों के साथ नमाज क्यों नहीं अदा की? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़कर यहाँ हाजिर हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा ऐसा न करना। अगर तुम में से कोई नमाज अपने ख़ैमे में नमाज़ पढ़कर आए तो देखेंगे लोग अमाम पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भी जमात में शरीक हो जाएं। ये उसकी नफली नमाज होगी। अम्मा अबू दाऊद और अमाम बिन हबा हज़रत अबू मंसूर अंसारी से रिवायत करते हैं कि एक रोज़ सरकार आलम ने एक शख्स से गुफ्तगू फरमाई। वो मरगूब होकर कांपने लगा। हुज़ूर करीम ने इसको तसल्ली देते हुए फरमाया, मत खौफ ज़दा हो, मैं बादशाह नहीं, मैं तो कुरैश की खातून का बेटा हूँ जो धूप में खुश्क किया हुआ गोश्त खाती थी। हज़रत अनस से रिवायत करते हैं, जब हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा करते तो इस तरह बेहसो हरकत होकर बैठते जैसे सिरों पर कोई परिंदा बैठा है। अगर हमने हल्की सी हरकत की तो वो उठ जाएगा, बल्कि सर झुकाए साक़त व सामत बैठे रहते। अलबत्ता हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर गुफ्तगू फरमाते। अम्मा तस्मदी शमाल में हज़रत अली के हवाले से लिखा है, जो सरवर आलम को अचानक दुखता और खौफज़दा हो जाता और पहचान का हुज़ूर से मेल जोल करता तो वो आपका गिरोह हो जाता। सही मुस्लिम में हज़रत उमैर बिन अल-हास की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकत हाल आश्कार की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुझे कोई महबूब ना था, ना मेरी निगाहों में हुज़ूर से बढ़कर किसी का रुतबा था। मेरी मजाल ना थी कि मैं आँखों भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं, महसूस को। मगर कोई शख्स मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करने के लिए कहे तो मैं कासी रहूँगा, क्योंकि मैंने कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र भर कर देखने की जुर्रत ही नहीं की। हज़रत बिन ज़ैद बहीद अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हम अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हल्का बना कर बैठते तो नबूवत की अज़मत और एहतराम के बायस हमें ये जुर्रत ना होती कि हम सर ऊंचा करके हुज़ूर करीम को देख सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन सऊद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने आपके चेहरे पर ऐसी तमकीनत वक़ार और जलाल का लकमा किया था कि कोई नज़र भरकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। आप सल्लम के सरापे की तस्वीर इन अल्फाज में खींची है, हुज़ूर करीम सल्लम अगर सुकूत फरमाते तो रुख अनवार पर वक़ार होता, अगर गुफ्तगू फरमाते तो चेहरे अक्स पर एक रोशनी हो जाती। हुज़ूर करीम से सल्लम की गुफ्तगू सुनने के लिए खामोश हो जाते। जब कोई हुक्म फरमाते तो तामील इरशाद के लिए सब दौड़ पड़ते। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा
کہ مہذب بھی تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دش تیز تھے اور نہ زیادتی کرنے والے تھے۔